धनु राशि में सूर्य। जन्म कुंडली के जिस खाने में 9 अंक लिखा होता है वह धनु राशि होती है। और यदि उस धनु राशि के खाने में सूर्य स्थित हो तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति का सूर्य धनु राशि में है। धनु गुरु की राशि है। यह अग्नि तत्व की द्विस्वभाव राशि है। ज्ञान, धर्म, दर्शन, यात्रा, स्वतंत्रता, उच्च शिक्षा, समाज सेवा, न्याय और जीवन को बड़े दृष्टिकोण से देखना, ये सभी बातें धनु राशि से जुड़ी हुई है। इसलिए धनु राशि में सूर्य होने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व प्रायः मुक्त, निडर, ऊर्जावान और स्वतंत्र होता है। इन व्यक्तियों को निश्चित सीमाओं में बंद रहना पसंद नहीं होता। वे नए अनुभव लेना चाहते हैं, नई जगहों पर जाना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं और जीवन को बड़े रूप में अनुभव करना चाहते हैं। धनु राशि में सूर्य का मूल स्वभाव यह व्यक्ति कई बार परंपराओं को बिना प्रश्न किए स्वीकार नहीं करते। यह हमेशा से ही ऐसे चलते आया है, सिर्फ इसीलिए किसी की बात को नहीं मानते, उन्हें स्वीकार नहीं करते। उन्हें कारण चाहिए, अर्थ चाहिए और सत्य को स्वयं अनुभव करना होता है। इसके बावजूद उनमें करुणा होती है, दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति होती है, प्राणियों के प्रति दया होती है, दूसरे के दुख से दुखी होने की क्षमता होती है। इनका मन प्रायः बड़ा होता है। वे सहायता करते हैं लेकिन उसका श्रेय लेने के लिए हर बार आगे नहीं आते। स्वतंत्रता और जीवन दृष्टि। धनु राशि में सूर्य वाले व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्हें विचारों की स्वतंत्रता चाहिए, काम की स्वतंत्रता चाहिए, यात्रा की स्वतंत्रता चाहिए और जीवन अपने पद्धति से जीना होता है। अत्यधिक नियमबद्ध, साचे में बंधा और रोज एक ही जैसा जीवन उन्हें उबाऊ लगता है। वे हर दिन नए तरीके से जीना चाहते हैं, नए अनुभव का आनंद लेते हैं, खुलकर बोलते हैं। इसी कारण कुछ लोगों को वे बेधड़क लग सकते हैं, कभी असभ्य भी लग सकते हैं, लेकिन प्रायः उनका उद्देश्य गलत नहीं होता। वे सीधे होते हैं। उन्हें कृत्रिम शिष्टाचार पसंद नहीं होता। ऊर्जा और कार्यक्षमता। धनु राशि में सूर्य होने वाले व्यक्तियों में ऊर्जा अच्छी होती है। वे एक जगह स्थिर नहीं बैठते, लगातार कुछ ना कुछ करना, यात्रा, काम, लोगों से मिलना, नए अनुभव लेना, इनमें आनंद मिलता है। विशेष रूप से मूल नक्षत्र में सूर्य हो तो वह शारीरिक ऊर्जा, निडरता और परिस्थिति से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी देता है। वे गिरते हैं फिर उठते हैं, हार मानकर नहीं बैठते। बुद्धिमत्ता और समझने की क्षमता। धनु राशि में सूर्य वाले व्यक्तियों की समझने की क्षमता अच्छी होती है। वे बड़े चित्र को देखते हैं, छोटे विवरण में फंसने की अपेक्षा इस घटना का बड़ा अर्थ क्या है, इससे क्या सीखना है और आगे की दिशा क्या है, इस पर विचार करते हैं। उच्च शिक्षा, दर्शन, धर्म, कानून, समाज शास्त्र, विदेश और अध्यात्म, इन विषयों की ओर इनका आकर्षण रहता है। यदि गुरु का शुभ प्रभाव हो तो उनकी विचार शैली और अधिक हो जाती है। समाज और सार्वजनिक छवि। धनु राशि में सूर्य होने वाले व्यक्ति घर की अपेक्षा समाज में अधिक रम जाते हैं। उन्हें लोगों के बीच रहना पसंद होता है, यात्रा पसंद होती है, नई जगहों पर लोगों की सहायता करना अच्छा लगता है। समाज में उनकी छवि सहायता के लिए आगे आने वाले व्यक्तियों की तरह होती है। राजनीतिक क्षेत्र की अपेक्षा सामाजिक क्षेत्र में उनका प्रभाव काफी अच्छा अधिक होता है, क्योंकि उन्हें सत्ता से अधिक कार्य महत्वपूर्ण लग सकता है। वे हर काम का श्रेय लेने के लिए आगे नहीं आते। उनकी सार्वजनिक छवि पारदर्शी हो सकती है। करियर और व्यवसाय। धनु राशि में सूर्य व्यक्ति धनु राशि में सूर्य होने वाले व्यक्ति करियर में उच्च पद तक जा सकते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में स्वतंत्रता बहुत आवश्यक होती है। अत्यधिक नियंत्रण, कठोर वरिष्ठ और हर निर्णय पर रोक नौकरी में परेशानी पैदा कर सकती है। उनका स्पष्ट बोलना, सत्यभाषी स्वभाव और अन्याय के विरुद्ध बोलना वरिष्ठ से मतभेद करा सकता है।
लेकिन जहां स्वतंत्र विचार को स्थान हो, जहां यात्रा हो, जहां ज्ञान का उपयोग हो और जहां लोगों से संपर्क हो, वहां वे अच्छे परिणाम देते हैं। शिक्षण, कानून, धर्म, अध्यात्म, यात्रा, पर्यटन, खेल, प्रशासन, समाज कार्य, प्रकाशन, लेखन, प्रशिक्षण और स्वतंत्र व्यवसाय, इन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। व्यवसाय में भी उन्हें बड़ा अवसर मिल सकता है, क्योंकि वे अपने निर्णय से काम करना पसंद करते हैं। आर्थिक स्थिति, धनु राशि का सूर्य आर्थिक अवसर दे सकता है, लेकिन पैसा उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं होता। अनुभव, यात्रा, ज्ञान और स्वतंत्रता कई बार धन से अधिक महत्वपूर्ण लगते हैं। कभी पैसा आता है, लेकिन यात्रा, शिक्षा, सहायता या नए अनुभव पर खर्च हो जाता है। यदि सूर्य उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, तो संपत्ति धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से बढ़ सकती है। नौकरी में भाग्योदय हो सकता है। यदि गुरु और मंगल का शुभ प्रभाव हो, तो बड़ा आर्थिक और सामाजिक स्थान मिल सकता है। पिता और पितृसुख, विशेष रूप से मूल नक्षत्र का सूर्य पिता के सुख में कमी ला सकता है। पिता से मतभेद, पिता से दूर रहना, पिता के जीवन में अचानक उतार चढ़ाव या उनके स्वास्थ्य की चिंता, ऐसे परिणाम हो सकते हैं। कभी व्यक्ति का स्पष्ट बोलना और पिता की पारंपरिक सोच आपस में टकराव हो सकती है, लेकिन यह निष्कर्ष संपूर्ण कुंडली देखने के बाद ही निकालना चाहिए। वैवाहिक और पारंपरिक जीवन, धनु राशि में सूर्य वाले व्यक्तियों को बहुत अधिक बंधा हुआ वैवाहिक जीवन कठिन लग सकता है। उन्हें खुलापन चाहिए, अपनी व्यक्तिगत जगह चाहिए। यात्रा, मित्र, सामाजिक कार्य और स्वतंत्र समय उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यदि जीवन साथी बहुत नियंत्रित करने वाला हो, तो तनाव हो सकता है। वे प्रेम करते हैं, लेकिन हर बार पारंपरिक तरीके से व्यक्त करें, यह आवश्यक नहीं है। वे जीवन साथी को स्वतंत्रता देते हैं और स्वयं भी स्वतंत्रता की अपेक्षा रखते हैं। मुक्त पक्ष की मुक्त पक्षी की तरह जीवन को जीने की इच्छा होती है। इसलिए वैवाहिक जीवन बहुत खराब हो, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन पूर्ण संतोष की भावना कम हो सकती है। सही संवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परस्पर विश्वास उनके जीवन के लिए काफी आवश्यक है। स्वास्थ्य, धनुराशि का संबंध जांघों, पैरों, मांसपेशियां, पित्त प्रकृति और यात्रा के दौरान होने वाली चोटों से माना जाता है। सूर्य पीड़ित हो तो पित्त की समस्या, शरीर में अधिक गर्मी, पैरों में चोट, मांसपेशी में खिंचाव, दुर्घटना या अत्यधिक उत्साह में लगी चोट, ऐसे परिणाम हो सकते हैं। विशेष रूप से मूल नक्षत्र में सूर्य हो तो शारीरिक चोटों से सावधान रहना चाहिए, लेकिन सामान्यतः ये व्यक्ति ऊर्जावान होते हैं। बीमार पड़ने के बाद भी जल्दी सक्रिय होने का प्रयास करते हैं। नक्षत्रानुसार धनु राशि में सूर्य, धनु राशि में मूल नक्षत्र पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्र का कुछ भाग आता है। मूल नक्षत्र में सूर्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हुकुमशाही वृत्ति, निडरता, जीवन में बड़े उलटफेर और अचानक परिवर्तन इस नक्षत्र में दिखाई दे सकता है। यदि सूर्य पीड़ित हो तो जीवन में संघर्ष, कोर्ट या शासन से जुड़े असफल अनुभव, विचित्र लोगों की संगति और पिता से मतभेद, ऐसे परिणाम हो सकते हैं। लेकिन लगन के साथ मूल नक्षत्र का सूर्य हो तो वह भाग्यकारक भी हो सकता है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में सूर्य कुछ हद तक संतोषजनक परिणाम देता है। अपने विचार पर टिके रहना, प्रचार, लोगों तक विचार पहुंचाना और संघर्ष के बाद स्थान बनाना, इन गुणों का विकास हो सकता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में सूर्य धनु राशि में बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। मान सम्मान, संपत्ति में धीरे धीरे वृद्धि, नौकरी में भाग्योदय और जिम्मेदारी का पद इस नक्षत्र में मिल सकता है। बलवान धनु राशि में सूर्य बलवान होता है, तो उसे अत्यंत शुभ माना जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान मिलता है। वे धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक या सामाजिक समूह का नेतृत्व कर सकते हैं। अपने कार्य से प्रसिद्ध होते हैं। उनकी सार्वजनिक छवि पारदर्शी होती है। लोग उन पर विश्वास करते हैं। यदि मंगल और गुरु का शुभ संबंध हो
तो बहुत बड़े पद तक जाने की क्षमता भी बनती है। नेतृत्व, ज्ञान, ऊर्जा, न्यायप्रियता, इनका सुंदर संयोजन दिखाई देता है। पीड़ित या दुर्बल धनु राशि का सूर्य, धनु राशि में सूर्य पीड़ित हो तो बड़े जाव बढ़ सकता है। बड़ी बड़ी बातें करना, अपनी क्षमता से बड़ी छवि बनाना, वास्तविक काम किए बिना ही केवल दर्शन देना और खोखला दिखावा करना, ऐसे परिणाम हो सकते हैं। स्वतंत्रता लापरवाही बन सकती है। स्पष्टता असभ्यता में बदल सकती है। धार्मिक ढोंग बन सकती है। और बड़े सपने बिना किसी कार्यवाही कर सकते हैं। कुल मिलाकर धनु राशि में सूर्य का अर्थ है स्वतंत्रता, ज्ञान, यात्रा, समाज सेवा, बड़ी दृष्टि और अपने संबंधों के अनुसार जीने की शक्ति। यदि सही दिशा मिले तो यह सूर्य शिक्षक, मार्गदर्शक, समाज सेवक, धर्मगुरु और प्रभावशाली नेता बनता है। लेकिन पीड़ित हो जाए तो बड़े विचारों के नाम पर अस्थिरता, लापरवाही और खोखला दिखावा बढ़ा सकता है।